तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने एक्टिविटी से भी सीखा था लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फोर्स। काइंड्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कितने काइंड्स होते हैं, यानी कि कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू मेन काइंड ऑफ फोर्स। टू काइंड होते हैं, टू काइंड्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट वन दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक वो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं और एक वो जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। हम बात करेंगे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के भी पार्ट होते हैं उनकी। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा आपके 3 टाइप के होते हैं। वन इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। टू इज मैकेनिकल फोर्स। 3 इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं बेटा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 4 टाइप्स। Number 4 types, that is number first is magnetic force, electrostatic force, gravitational force, and last and fourth that is nuclear force. अब हम सभी फोर्सेस को 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो पहले तो फोर्स की डेफिनेशन हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं आपके लिए। फोर्स की डेफिनेशन होती है बेटा किसी भी पुल या पुश, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ओके, अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा टाइप्स या काइंड ऑफ फोर्स तो 2 मेन काइंड होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन भी होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंज। और इसकी वजह से जो नेसेसरी चेंज होता है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ओके, कांटेक्ट फोर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मैंने लिखा हुआ है 3 टाइप के होते हैं। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर जिसमें क्या होता है कि कोई भी अपना जो भी वर्क होता है या जो फोर्स क्रिएट करता है वो अपनी बॉडी से करता है। ठीक है, जैसे एक हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। कोई हॉर्स जो होता है वो कार्ट को क्या करे, घोड़ा गाड़ी को क्या करता है, खींचता है। तो घोड़ा गाड़ी तभी खींचती है बेटा जब हॉर्स उसे खींचता है, उसके नीचे हॉर्स लगा होता है ना। तो जो वहाँ पे वर्क जो फोर्स लग रहा है उसे खींचने में जो एनर्जी खत्म हो रही है वो एक हॉर्स की है ना। हॉर्स की मसल्स होती हैं, इसीलिए इस फोर्स का नाम मस्कुलर फोर्स रखा गया है ना। जैसे स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट स्कूल जा रहे होते हैं वो अपना बैग साथ में लेकर के जाते हैं, नहीं,
तो वहाँ पे स्कूल बैग जो है जब स्टूडेंट लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डेफिनेशन जो होती है बेटा मस्कुलर फोर्स की वो होती है आपकी द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू the action of muscles due to the action of muscles the action of muscles of human or animal is known as muscular force। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो क्या होता है बेटा किस पे अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है ह्यूमन से या एनिमल्स से, इनसे अप्लाई होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा मस्कुलर फोर्स कहेंगे। अब नंबर सेकंड आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स का क्या होता है, जब कहीं पे हम जैसे फोर्स जो अप्लाई हो वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से हो जो मशीनरी ऑब्जेक्ट हो, ऐसे कह सकते हैं मशीनरी ऑब्जेक्ट से, है ना। तो वी यूज मशीन्स टू परफॉर्म वेरियस जॉब, बहुत सारी जॉब करने के लिए हम मशीन का यूज करते हैं। अ कार मूव्स विद द हेल्प ऑफ एन इंजन, कार क्या होती है इंजन की हेल्प से मूव करती है। एंड अ कार इंजन यूजेस द एनर्जी रिलीज्ड, कार इंजन क्या करता है उस एनर्जी को रिलीज करता है व्हेन अ पेट्रोल इज बर्न्ड, जब पेट्रोल क्या होगा जलेगा। तो इसलिए द डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर फॉलिंग ओवर अ टरबाइन टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अनदर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स विच अप्लाइड, डेफिनेशन होगी द फोर्स विच अप्लाइड बाई अ मशीन, जो क्या होगा किसी भी मशीन के थ्रू अप्लाई होता है, इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। ओके, फ्रैक्शनल फोर्स नंबर थर्ड। फ्रैक्शनल फोर्स होता है बेटा, यू अंडरस्टैंड दैट फ्रैक्शन क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ। फ्रैक्शन होता है फिसलना, फिसलने की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो। ओके, जैसे रोलिंग बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, जैसे कोई गेंद घूम रही है, बॉल अगर घूमेगी तो घूमने के बाद क्या होगी, वो कुछ समय के बाद क्या होगी वहाँ पे रुक जाएगी। अब देखिएगा बेटा, ये है आपके पास एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पुश किया है, पुश करने के बाद देखेंगे आप ये ऐसे घूमते हुए और बाद में अपने आप क्या होता है यहाँ पे रुक जाता है ना। तो इसे जैसे रोलिंग बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद देखा आपने ये रुक गया था। इट शोज दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट विच टेंड्स टू स्लो इट डाउन, जो क्या करता है एक फोर्स जो होता है, जैसे यहाँ पे ये दोबारा से हिलाएंगे तो हिलाने पे क्या लगता है कि एक फोर्स कुछ ऐसा वर्क कर रहा है कि आप जो है जिस कंडीशन में हैं उसी में रहें, हिले ना, है ना। तो जब ये फोर्स वर्क करेगा इस तरह से, तो इस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे बेटा, फ्रैक्शनल फोर्स कहेंगे। ओके, क्लियर। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल फोर्स कहेंगे। द फोर्स, अब डेफिनेशन बता रहे हैं हम आपको, द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस, द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द रिलेटिव, एक्टिंग अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ फोर्स, मोशन ऑफ सरफेस, सॉरी सरफेसेस in contact is called fractional force। क्या कहते हैं, fractional force। okay, now we will talk about next type of force, that is
नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है बेटा कि ये जो फोर्स होंगे वो अब किसी भी तरह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होगा, उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। पहले वाले में क्या होता था, कांटेक्ट में आ रहा था, लेकिन दूसरे वाले में अब कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिस्टेंस से रहते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आपका डिस्टेंस रहेगा और इनके बीच में फोर्स वर्क करेगा, तो हमारा ये फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट। और अभी आपने पढ़ा था कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में टच करेंगे, टच करने के बाद ही क्या होगा, फोर्स एप्लीकेबल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी, देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। ओके, जिन बॉडीज पे ये क्या होते हैं, वर्क करते हैं, वो बॉडीज आपस में क्या होती हैं बेटा, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आती हैं। ओके, दे आर 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है द फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्टेड ऑन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। द फोर्स विच exerted on magnetic objects by magnet। जब कोई भी मैग्नेट एक फोर्स को एग्जर्ट करती है, यानी कि उस पर फोर्स लगाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है बेटा। ओके, जब कोई मैग्नेट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो हम उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक साइड प्लस चार्ज है, एक साइड माइनस चार्ज है, और 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो द फोर्स अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। ये बॉडी आपकी चार्ज भी हो सकती है, चार्जफुल यानी कि जिस पे प्लस या माइनस चार्ज हो, या फिर अनचार्ज बॉडी जिस पे कोई भी चार्ज ना हो। तो इस टाइप का इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटेशनल के लिए। द फोर्स ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑल अदर ऑब्जेक्ट। सभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाते रहते हैं और अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है, दैट इज ग्रेविटी। क्या होता है बेटा, ग्रेविटी। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ एलोन। ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटी केवल अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या होती है, एक्चुअली ये क्या होता है, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है। ओके, और इसी ग्रेविटी की वजह से जो भी चीज़ें ऊपर हम फेंकते हैं, वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट हमारे दोबारा वापस अर्थ पे आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं बेटा, द फोर्स दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द टाइनी पार्टिकल्स इन द सेंटर ऑफ एन एटम। द फोर्स that exist among the tiny particles in the center
ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं।